किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप सामने जो खेत देख रहे हो, किसान भाइयों ये 10 मई की बुआई का खेत है। 10-11 तारीख हो गई थी इसमें। 9, 10 और 11 हमने 3 दिन तक इस 4.5 बीघे खेत की बुआई करी थी। उस समय पे मौसम बहुत अच्छा रहा था। आपके याद हो, हल्का सा बारिश भी हो गई थी, हल्की सी बारिश हुई थी और 3-4 दिन तक मौसम बहुत अच्छा रहा। किसान भाइयों, मैंने 2 दिन तक बीज पाड़ा और अगले दिन मैंने गन्ने की बुआई कर दी थी। और बीज जो तैयार किया था किसान भाइयों, मैंने इस तरह किया था। लेबर ने जो है गन्ने कट्टे थे, जो मेरे पास लेबर थी, और 10 रुपये पूड़ी बीज पाड़ने वाली आई थी। किसान भाइयों, बीज मेरे पास बहुत अच्छा था। देखो, अब ये मान लो कि आप 20 दिन का गन्ना है और जमाव भी काफ़ी अच्छा पड़ रहा। इलेक्ट्रॉन दवाई का मैंने इसमें इस्तेमाल करा था, यूरिया के साथ। मैंने डाई नहीं डाली किसान भाइयों, मैंने डाई नहीं डाली, क्योंकि मैं हर साल कुछ ना कुछ अलग करके देखता हूँ कि हम कम खर्च में कैसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मेरा प्रयास यही है। किसान भाइयों देखो, जमाव काफ़ी अच्छा पड़ रहा। मैं कल जो है इसकी बैती करने आया था। इसमें पानी टूट गया था हमारे पड़ोसी भाई का, हमारी ट्यूबवेल का टूटा था, पानी चलाया था उन्होंने और फिर बारिश हो गई थी। तो इस खेत का थोड़ा सा कुताल सा कह दो आप होगा था। अब जब मैंने इसकी बैती कर दी, इसकी खुदाई करने का कार्य है। और जैसे 1-2 कंछी मैंने पाड़ के देखी तो सारी जो है जमने लग रही। और जब मैं इसकी खुदाई करवा दूंगा किसान भाइयों, वो सारा जमिया हुआ और जमाव बहुत अच्छा पड़ रहा है। जहाँ पे आप देख रहे होगे सामने किसान भाइयों, ये देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो, जहाँ पे पानी नहीं गया वहाँ पे जमका लिया, और जहाँ पे पानी आ गया वहाँ पे पानी आ गया। क्योंकि आपके याद हो किसान भाइयों, दो जैसे ही इसमें पानी टूटा, उसके ठीक 5 दिन बाद फिर हल्की सी बारिश हो गई थी, जिसे आपके याद होगा बहुत अंधियाई थी। और फिर अब जब फिर यह बारिश होगी, इस करके नरमाई बनी रही। जब खुदाई का नंबर आया तो अब जो आया वो समय, मैंने इसे भागा छोड़ दिया। खेत की खुदाई हो जाओगी, ये सारा जमना शुरू हो जाएगा। और किसान भाइयों देखो, मैं अपने किसान भाइयों को थोड़ी सी सलाह देना चाहता हूँ। देखो, जमाव देखो कितना अच्छा पड़ने लग रहा, काफ़ी अच्छा जमाव पड़ने लग रहा, कोई कमी नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों को एक सलाह देना चाह रहा। किसान भाइयों देखो, हम लेट गन्ने की बुआई करते हैं, और लेट गन्ने की बुआई ना ही करी जा वही अच्छा। क्योंकि इसमें पैदावार तो होती है नॉर्मल, यही 50, 60, 70, हंगा लगा के 70 होती है। और कभी कभी ऐसा हो जा भाई, देखो कोई मजबूत खेत है, कुएं के नज़दीक है, जैसे मेरा खेत है ये कुएं के नज़दीक है, मैं इसमें से 70 प्लस की पैदावार ले लूँगा। अभी जम के नहीं आया, पर मुझे पूरा विश्वास है मैं 70 की पैदावार ले लूँगा। ठीक लागत लगाऊंगा, अच्छी खासी मेहनत करूँगा और मैं इसमें ले लूँगा। सामने मेरा तिवर्स है, वो भी मैं 70 के प्लस ही ले जाऊँगा। और जो कुएं के बैक साइड में जो 0118 गन्ना वैरायटी है, उसे मैं 100 प्लस ले जाने की मुझे प्रयास है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। जो भी दवाई डालता हूँ मैं बताता हूँ आपको किसान भाइयों। और अगर मैं लेट बुआई की बात करता हूँ किसान भाइयों, एक तो इस समय पर बहुत ज़्यादा कार्य होता है। और लेट बुआई अगर हम सूखे की कर दें, आपका सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जिन्होंने 10 और 11 तारीख में सूखे की बुआई करी थी, और फिर 10-12 तारीख में हल्की बारिश होगी, फिर आपके याद हो 24-25 तारीख में वो आंधी आई थी, उसने भी कुछ जगह पर बारिश कर दी। और अब जो 4 दिन पहले फिर बारिश हुई, किसान भाइयों जो है उसमें नरमाट बना रहा, कंची जो है गड़ गई। अगर अब जब फिर दोबारा बारिश हो जाती है तो किसान के लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। जमाव जो है डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही गल जाओगी कंची। और आप ये देखो कितना अच्छा जमाव पड़ने लग रहा, अभी 20 दिन ही तो हुई, और ज़मीन के अंदर जो है गरमाई है। थोड़ी सी जानकारी ये देना चाह रहा किसान भाइयों, जैसे मैंने कल इसकी बैती करी थी, तो मैं इसकी भी बैती कर सकता था, मैंने इसकी बैती इसलिए नहीं करी। किसान भाइयों, कभी खेत को छेड़ो मत। अब जो निकलने लग रहा है वो निकल जाओगा अपने आप। कभी भुरड़ मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, गन्ने पे कभी भुरड़ नहीं लगता, पड़ेगा अगर खेत है तो। और पड़ेगा अगर खेत है, बारिश होगी, जैसे कहते हैं ना, रमपड़ लगा भाई, रमपड़ फोड़ दो, गन्ने में फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही निकलना शुरू हो जा। ये देखो, ये 20 दिन का खेत है। मैं ऐसे स्थान से दिखा रहा जहाँ पे जर्मिनेशन कुछ ना कुछ कमी है, ज़्यादा नहीं है। वीडियो के ज़रिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ भाई। मैं आपको केवल सच्चाई दिखाना चाह रहा, ये ठीक पड़ रहा, मैं इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और बाजी बाजी जगह तो आप ये देखो क्या स्थिति हो रही, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ, इसको मुझे ताकतवर डोज देनी पड़ेगी। खोड़ खोड़ जो है मैं डाई और एनपीके, ये चीज़ें मुझे लगानी पड़ेगी, सल्फर, जिंक, पोटास, सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। क्योंकि अब जो गन्ने का परिवार मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें गन्नों की संख्या अधिक हो जाएगी।
अगर इसमें गन्ने की संख्या 6000 भी होगी तो मैं खूब आराम से किसान भाई उसमें 60 का या 70 का निकाल लूँगा गन्ना। परिवार अगर बड़ा होगा तो कामयाब हो जा खेत में। अगर गन्ने का परिवार बड़ा है, अगर छोटा परिवार है तो चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे आखिर में टूटना ही पड़े, कितना भी मोटा गन्ना क्यों ना हो, क्योंकि कब तक वजन देगा वो। सभी एक समान नहीं होते। गन्ने जो हमारे खेत में होने चाहिए वे किसान भाइयों कम से भी कम 7000 या 8000 गन्ने कम से कम होने चाहिए एक बीघे में। अगर एक बीघे में 7000 और 8000 गन्ने हैं और 1.5 किलो का अगर औसत आ जाए तो 90 और 100 की पैदावार खूब आराम से ली जा सकती है। हमारे यहाँ पे पड़े की ही बुआई का जो है प्रचलन है। और देखो किसान भाइयों ये धोरा है, आप देख रहे होगे धोरा है, धोरा पिट जा। पर आप ये देखो कितना बेस्ट चमकारा, देखो कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। अरे वाह। और 20 दिन का ही है खेत अभी। जय किसान।